हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ जिसमें आप हॉट एंड हैंडसम एक्टर और सैसी रिपोर्टर की लव स्टोरी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शायू को देखते हैं जो कि एक एक्ट्रेस है और मेन लीड रोंगवेई की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो ड्रामा में मेन रोल पाने के लिए ड्रामा के डायरेक्टर मिस्टर लू के साथ रोंगवेई को चीट कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिपोर्टर वान चिंग सीक्रेटली उनके फोटोज ले रही थी। तभी रूम में रोंगवेई आता है। वान चिंग उससे अपना मुंह छुपा लेती है। रोंगवेई उसे शायू समझकर रिंग पहना देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। वान चिंग उससे कुछ नहीं बोलती और कैमरा में से कार्ड निकालकर जाने लगती है, पर रोंगवेई उसे अपने क्लोज खींचता है। वान चिंग कहती है, तुम गलत रूम में घुस आए हो। रोंगवेई पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो उसके कैमरे से शायू को मिस्टर लू के साथ देख लेता है। मिस्टर लू को कैमरे के फ्लैश से पता लग जाता है कि कोई रिपोर्टर उनकी फोटो ले रहा है। वान चिंग रूम से बाहर जाती है, पर बाहर उसे मिस्टर लू पकड़ लेते हैं और उससे फोटोज वापस मांगते हैं जो उसने क्लिक किए हैं। पहले तो वान चिंग ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे कोई फोटोज के बारे में नहीं पता है, पर जब मिस्टर लू उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं तो वो उन्हें हिट करके भाग जाती है। उसके हिट करने के बाद उनकी हालत खराब होती है कि वो अगेन उसके पीछे नहीं जा पाते। घबराहट में जल्दी जल्दी भागते समय वान चिंग सीढ़ियों पर रोंगवेई से टकराती है, जिससे उनका एक्सीडेंटल किस हो जाता है। वान चिंग उससे सॉरी कहकर भाग जाती है, पर उससे कैमरे का कार्ड वहीं गिर जाता है। वो कार्ड रोंगवेई को मिलता है। घर पर वान चिंग कार्ड ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर उसे याद आता है कि वो कार्ड तो उससे वहीं गिर गया था। वो सोचती है, मेरा तो नुकसान हो गया। देन वो अपने हाथ में रिंग देखती है तो सोचती है, चलो ज्यादा लॉस नहीं हुआ, मेरे पास रिंग तो है। अगले दिन शायू रोंगवेई को मिस्टर लू के साथ अपनी रिलेशनशिप की सफाई देने लगी थी। समझा रही थी कि उसने जो देखा वो गलत था। रोंगवेई कहता है, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और कार्ड दिखाकर कहता है, मेरे पास सबूत है, और ब्रेकअप करके जाने लगता है। तभी वहाँ वान चिंग आकर जानबूझकर उससे टकराती है, जिससे उसके हाथ से कार्ड गिरता है। वान चिंग वो कार्ड बदल कर रोंगवेई को दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शायू शायू के साथ न्यू ड्रामा का प्रमोशन इवेंट कर रहा था। शायू उससे बड़ा चिपक चिपक कर बात कर रही थी, तो वो कहता है, हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए मुझसे थोड़ा दूर रहो। शायू तुरंत उससे दूर होते हैं। तभी उस इवेंट में वान चिंग शायू और मिस्टर लू की फोटो सबको दिखा देती है। सारे रिपोर्टर्स शायू को घेर लेते हैं और सवालों की बारिश कर देते हैं, जिनका जवाब देते नहीं बनता उससे। और वान चिंग तो अपना काम करके वहां से निकल जाती है। वान चिंग को उसके काम के पैसे भी मिल जाते हैं। वो पार्किंग में होती है, तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो छुप जाती है, पर वो आदमी उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वान चिंग बंधी हुई है। उसे किडनैप शायू ने कराया है। शायू उससे पूछती है कि तुम्हें किसने कहा मेरी और मिस्टर लू की फोटोज लेने को, पर वान चिंग उसे कुछ नहीं बताती, और जब वो उसके क्लोज जाती है तो वान चिंग उसे धक्का देकर भाग जाती है। रास्ते में भागते टाइम वो एक कार के सामने आ जाती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। वो कार रोंगवेई की होती है। रोंगवेई उसे देखता है और फिर उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। जब उसे होश आता है तो रोंगवेई उसके पास ही होता है। रोंगवेई जब उसके पास अपनी गलती से दी हुई रिंग देखता है तो वो वापस मांगने लगता है, और वान चिंग कहती है, ये मेरी है। डॉक्टर रोंगवेई को बताते हैं कि शायद सर में चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। रोंगवेई उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है? वान चिंग कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। रोंगवेई परेशान होकर वहाँ से जाने लगता है। वान चिंग उसे रोकती है और कहती है, मुझे कुछ याद नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो रोंगवेई उसे घर लेकर आ जाता है, पर वो उसे घर के बाहर रखता है। पर रात के टाइम वो सोचता है, क्या ये उल्लू सारी रात बाहर रहेगी? तो वो उसे ब्लैंकेट देता है और अंदर आने को कहता है। वान चिंग कहती है, मुझे पता था तुम मुझे ऐसे ही बाहर नहीं छोड़ोगे। रोंगवेई कहता है, तुम कुछ फालतू नहीं सोचना, मैं तुम्हारी इसलिए सोच रहा हूँ कि अगर मेरे घर के बाहर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, पर मैं तुम्हें घर पर सिर्फ एक रात रहने दे रहा हूँ। वान चिंग सोचती है, एक रात काफी है कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज ढूंढने के लिए। और इसी के साथ पार्ट 1 एंड होता है।